अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक तो हो ना? अच्छा बच्चों, आज हम रियाजी में पढ़ेंगे आओ गिनती करें। तो बच्चों, आप लोगों को कैसे गिनती करना है वो देखेंगे, जो है सफ़ा नंबर 74 पर। तो देखेंगे बच्चों, जैसा आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, शाहिद के पलंग के लिए हमें चादर चाहिए। एक बहुत कम लंबा, एक बहुत ज़्यादा लंबा। पलंग की लंबाई नापो, फिर चादर नाप कर तय करो कितनी चाहिए। शाहिद का पलंग नापने के लिए टेप नहीं है, पलंग का नाप बालिश से लेंगे हम। 1 बालिश, 2 बालिश, इस तरह से हम नाप लेंगे और नाप के हिसाब से फिर चादर बनाएंगे। शाहिद ने पलंग की लंबाई 11 बालिश नापी, इसलिए चादर 13 बालिश की लाएंगे। क्यों? क्योंकि चादर कुछ लंबी लगती है। आई बात समझ में किस तरह लंबाई नापे हमने? बालिश की मदद से। तो बच्चों, देखा आपने कौन सी चीज़ की लंबाई नापी जाती है? लंबाई नापने के लिए कौन से वसाइल इस्तेमाल करेंगे? आई बात समझ में आप लोगों के? इसी तरह से तुम्हारे आसपास के 2 गमलों के बीच का फासला कदमों से नापो। अगर आपके घर के बाहर 2 गमले रखे हुए हैं तो कदम से नापो। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, दोनों के दरमियान कितना फासला है और नाप के कॉलम में लिखो। इसी तरह से अखबार की लंबाई कितनी बालिश होगी, इसका अंदाज़ा लगाओ। अब नाप कर अखबार की लंबाई कितनी बालिश है लिखो। किस में लिखेंगे? जी हाँ, सामने दिए हुए बॉक्स में। इसी तरह से बच्चों, जैसे आप लोगों ने इन मिसाल में देखा है, इसी तरह हम हर चीज़ की लंबाई नाप सकते हैं बालिश की मदद से या कदमों की मदद से। तो बच्चों, आपके डेस्क की लंबाई कितनी है ये आप नाप कर मुझको घर काम में ज़रूर भेजना। आई बात समझ में बच्चों? इसी तरह से अपने घर की भी छोटी मोटी या बड़ी बड़ी चीज़ों की आप कदमों से लंबाई नाप सकते हो। आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। घर में रहो, महफूज रहो।